बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। ये एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह जी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो जी संडे स्पेशल में आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पालक का पराठा। पालक का पराठा जो है हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही मजेदार बनता है, क्योंकि जी मैंने देखा है कि पालक का जो पराठा है बहुत कम लोगों ने बनाया है, बहुत कम लोग बनाते हैं। क्यों कम लोग बनाते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी गारंटी है एक दफा आपने मेरी रेसिपी से ये पराठा बनाया, खाया, अपने घर वालों को खिलाया, आप यकीन करें आपको इसकी आदत हो जाएगी और बार बार आप यही पराठा बनाना पसंद करेंगे। हेल्दी होने के साथ साथ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। सर्दियों में तो धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे सबकी पहली पसंद होते हैं, और सबसे जो मजेदार है और सबसे आसान बनने वाला और बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत स्पेशल जो पराठा होता है वो पालक का ही पराठा होता है। एकदम खास और स्पेशल पराठा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पालक जो है आधा किलो ली है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको खुले पानी के साथ वॉश कर लिया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पालक के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है और बहुत अच्छी तरह से वॉश करना इसको बहुत जरूरी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जो है इसकी बहुत बारीक करनी है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही मजेदार पराठा हमारा बन के तैयार हो तो आपने इसको पालक को बहुत बारीक कट करना है। जिस तरह से आपको सही लगे आप उस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक कटिंग करनी है आपने। पालक का ये मजेदार सा पराठा इंशाल्लाह जी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, ताकि जब भी आपका दिल चाहे आप ये मजेदार सा पराठा आसानी के साथ अपने घर पे बना सके, आपको कोई मुश्किल नहीं हो बनाने में। पालक को काट करके हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अदद, हम इसमें बिल्कुल रेड कलर का टमाटर ऐड करेंगे। धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद। टमाटर और प्याज की जो कटिंग है ये भी आपने बिल्कुल बारीक कटिंग करके आपने इसमें ऐड करना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। हरी मिर्ची जो है ये हम इसमें 4 से 5 अदद ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन जो है ये आपने जरूर ऐड करना है, क्योंकि ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे खाना बहुत जल्दी हजम होता है। 1 टीस्पून ही हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बेसन हम इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम। लाल आटा जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम। लाल आटा जो चक्की का होता है वो अगर आप घर में आप उसकी चपाती खाते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप सफेद आटे की चपाती खाते हैं तो आप इसमें सफेद आटा जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं भी करें। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही जो है ये बहुत जरूरी है, ये आपने जरूर ऐड करना है इसमें। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो है ये आपने जरूर ऐड करना है। आप ऑयल है तो ऑयल ऐड कर दें, घी है तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम पहले इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने से पालक टमाटर प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ता है, तो इसीलिए पहले हम इसी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें हमें कितना पानी ऐड करने की जरूरत है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ज्यादा पानी ऐड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पराठा डो हमारे जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और खूबसूरत से गोल गोल से हम इसके पेड़े बनाएंगे, ताकि पराठे जो हमारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हों। ये नाश्ता जो है, ये जो पराठा है बहुत ही मजेदार, बहुत ही हेल्दी होता है। वैसे तो हमने इसमें टमाटर ऐड किया है, टमाटर की भी बहुत अच्छी सी खटास आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें थोड़ा और भी खट्टा खाना चाहते हैं, खटास ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी इमली भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पेड़ा बना है। इसी तरह से सारे हम एक साथ बना के रख लेंगे और एक साथ ही हम जो है इसके पराठे जो हैं वो बेल लेंगे।
अब हम इस तरह से इसके गोल गोल पराठे बेल लेंगे। पराठे जो है वो छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी का साइज बना सकते हैं। इनको भी अब हम एक साथ ही बेल लेंगे ताकि फ्राई करने में हमें आसानी हो। तो माशाल्लाह जी देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमने बेल कर तैयार किया है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे जो हैं एक साथ बेल लेंगे। सारे पराठे जो हैं एक साथ हमने बेल लिए हैं। तवे को हमने पहले से ही गैस पर चढ़ा दिया था। तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। जब पराठा डालते हैं तवे पे तो तवा जो है एकदम गर्म होना चाहिए। पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेने के बाद ऑयल या घी जो है वो आपने इसके ऊपर लगाना है। दोनों तरफ से सेक लेने के बाद अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। पराठा जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल लगाना या घी लगाना ये कोई जरूरी नहीं है। कम ऑयल घी में भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम जो है इसको लो रखना है। लो फ्लेम पे दोनों तरफ से पराठे को अच्छी तरह से सेक लेना है। तो माशाल्लाह जी देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से सारे पराठे जो हैं हम उनको रेडी कर लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने का जी बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है कि हम कुछ अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी पराठे जो हैं वो हमारे अब रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी पालक पराठा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।